मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा ने 220 वोट हासिल किए हैं। जनाब आफ्ताब अहमद खान ने 0 वोट हासिल किए हैं। लिहाजा रूल्स ऑफ प्रोसीजर सूबाई असम्बली पंजाब 1997 के रूल 20 के मुताबिक मोहतरमा मरियम नवाज शरीफ साहिबा रुकन सूबाई असम्बली PP 159 को बहसीयत वज़ीर आला पंजाब मुंतखब करार दिया जाता है। पाकिस्तान में नई तारीख रकम मरियम नवाज पाकिस्तान और पंजाब की पहली खातून वज़ीर आला मुंतखब मरियम नवाज ने 220 वोट हासिल किए। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद को कोई वोट नहीं मिला, जबकि एवान में लीगी अरकान के नवाज शरीफ और नून लीग के हक में नारे। स्पीकर मलिक अहमद खान की मरियम नवाज को वज़ीर आला बनने पर मुबारकबाद। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल का पंजाब असम्बली की कार्रवाई का बॉयकॉट। एवान से वॉकआउट। स्पीकर मलिक अहमद खान की जानिब से बात करने की इजाज़त न मिलने पर सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के अरकान का शोर शराबा, नारेबाजी, एवान से उठकर चले गए। स्पीकर की कायम करदा कमेटी नाराज अरकान को मनाकर वापस लाई तो अरकान ने फिर वॉकआउट कर दिया। अपोजिशन का सीढ़ियों पर धरना जारी। राणा साहब मेरी ये गैलरीज में ऑर्डर मेंटेन रखें जी। मेरे दिल में इंतकाम और बदले का कोई जज्बा नहीं। हमारे ऊपर बहुत मुश्किल वक्त रहा, बर्बरियत का निशाना बनाया गया। हमने बतौर जमात कभी मैदान खाली नहीं छोड़ा। मुखालिफिन ने मुझे जुल्म और इंतकाम का निशाना बनाया, उनकी शुक्रगुजार हूँ। मुखालिफिन ने मुझे ऐसी ट्रेनिंग से गुजारा जिसका कोई नेमुल बदल नहीं। वोट देने वालों और ना देने वालों की वज़ीर आला हूँ। असम्बली में अपोजिशन अरकान के ना होने पर अफसोस है। अपोजिशन के लिए मेरे दफ्तर के दरवाजे हर वक्त खुले रहेंगे। डेथ सेल्स और कैद तन्हाई जैसे मराहिल से गुजर कर यहाँ पहुँची हूँ। अपने सामने वालिद को गिरफ्तार होते देखा, अपनी माँ को वफात पाते देखा। कुदरत का निज़ाम है, पहले इंसान को मुश्किलात से गुजारता है, फिर इज्जत से नवाजता है। मेरा वज़ीर आला मुंतखब होना हर माँ, बहन और बेटी के लिए एजाज़ है। किसी खातून को हिरासा करना मेरी रेड लाइन है। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खिताब। मुझे पता है कि वो आज कौन सी तवक्कुआत इस हुकूमत से, नवाज शरीफ से, मुस्लिम लीग नून से और जो भी आज हुकूमत में शामिल है उनसे वो किस किस्म की तवक्कुआत रखते हैं। कल से नहीं, आज से इंशाअल्लाह ताला अभी ओथ के बाद मैं सीधा अपने दफ्तर जाऊंगी और मंशूर पर अमल दरामद आज से शुरू होगा। मरियम नवाज का 300 यूनिट तक बिजली इस्तेमाल करने वालों को सोलर सिस्टम देने का ऐलान। 5 IT सिटीज बनाने और लाहौर समेत बड़े शहरों में फ्री वाईफाई का भी ऐलान। तमाम डिविजनल हेडक्वार्टर में मेट्रो बस और 18 शहरों में सेफ सिटी प्रोजेक्ट होगा। असेंबली में खिताब करते हुए मरियम नवाज ने कहा कि सस्ते रमजान बाजार लगाएंगे। 60,000 माहाना से कम कमाने वाले मुस्तहिकीन हैं। पंजाब को बिजनेस हब बनाएंगे और सहूलियात देंगे। कारोबार करना हुकूमत का काम नहीं, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप को फरोग देंगे। मेरी करप्शन के खिलाफ जीरो टॉलरेंस है। अवाम के खादिम है, कुर्सी और मरात लेकर नहीं बैठ सकते। इलेक्ट्रॉनिक मोटर बाइक्स तलबा और नौजवानों को फराहम करेंगे। स्कूल ट्रांसपोर्ट सिस्टम लाएंगे और इंटर्नशिप प्रोग्राम में नौजवानों को 25,000 रुपये दिए जाएंगे। सरकारी अस्पतालों की इमरजेंसी में अद्वियात की मुफ्त फराहमी का ऐलान। जल्द एयर एम्बुलेंस सर्विस भी शुरू होगी। नौ मुंतखब वज़ीर आला की आइन में कोई हैसियत नहीं। मरियम नवाज को खौफ था, हमारे अरकान की तादाद पूरी थी। मैंने पॉइंट ऑफ ऑर्डर पर बात करना थी। कहना चाहता था हमारे मेंबर गिरफ्तारी के खदशे के बायस बाहर खड़े हैं। स्पीकर ने कहा रूल्स ऑफ प्रोसीजर के अलावा कोई बात नहीं होगी। रूल्स ऑफ प्रोसीजर में है, खिलाफ आइन कोई बात हो तो आप उस पर बात कर सकते हैं। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के वज़ीर आला पंजाब के उम्मीदवार राना आफ्ताब अहमद की मीडिया टॉक।
वज़ीर-ए-आला सिंध का इंतखाब स्पीकर अवैस कादिर शाह की ज़ेर सदारत इजलास। पीपल्स पार्टी के नामजद वज़ीर-ए-आला मुराद अली शाह और MQM के अली खुर्शीदी ऐवान में मौजूद। मुराद अली शाह को अपोजिशन की नशिस्तों पर जाकर मुसाफा। वज़ीर-ए-आला सिंध मुंतखब होने के लिए 84 वोट दरकार। पीपल्स पार्टी के रुकन नादिर मीर मक्सी ने हल्फ उठा लिया। सिंध असम्बली का ऐवान 168 अरकान पर मुश्तमिल है। 158 नौ मुंतखब अरकान हल्फ उठा चुके हैं। पीपल्स पार्टी के 111, MQM के 36 अरकान हल्फ ले चुके हैं, जबकि 9 आज़ाद अरकान और जमात इस्लामी का वज़ीर-ए-आला सिंध के इंतखाब का बॉयकॉट का फैसला। पंजाब की बहादुर बेटी खिदमत के सबसे बड़े मनसब पर फायज हो गई। नवाज शरीफ की रिवायात को शहबाज शरीफ ने आगे बढ़ाया। अब मरियम नवाज खिदमत की रिवायात को आगे बढ़ाएंगी। पाकिस्तान को सियासी इस्तेहकाम देना बड़ा चैलेंज है। सियासी इस्तेहकाम से ही मुआशी इस्तेहकाम आएगा। ज़िमनी इलेक्शन उन लोगों का बुनियादी हक है जिन्होंने हलकों में मेहनत की। राना सनाउल्लाह की मीडिया से गुफ्तगू। कौमी असम्बली इजलास से मुतालिक वज़ीर आज़म की समरी तारीख गुजरने के बायस गैर मुअस्सर। सदर ने मखसूस नशिस्तों के अलॉटमेंट न होने के बायस ऐवान नामुकम्मल करार दे दिया। इजलास बुलाने की मंजूरी नहीं दी। सदर से मंजूरी न होने पर हुकूमत का दीगर आइनी ऑप्शन पर गौर। हुकूमत का 29 फरवरी तक इजलास बुलाए जाने के मामले पर प्लान बी तैयार। सदर की मंजूरी न होने पर सेक्रेटरी कौमी असम्बली के जरिए इजलास बुलाया जाएगा। सेक्रेटरी गजट नोटिफिकेशन जारी करके कौमी असम्बली का इजलास बुला सकते हैं। नई कौमी असम्बली के पहले इजलास के लिए 26 फरवरी की तारीख तजवीज़ की गई थी। आर्टिकल 91 के तहत इंतखाबात के 21 रोज के अंदर पहला इजलास बुलाना आईनी तकाजा है। जाहिर है 29 को तो जहाँ जहाँ भी जनरल इलेक्शंस हुए हैं वो पूरे पाकिस्तान में हुए हैं। जो असम्बली या नेशनल असम्बली अगर सदर नहीं बुलाते, किसी सूबे का गवर्नर नहीं बुलाता, उसका यही होगा कि 29 को ऑटोमेटिकली इजलास होगा। सदर मुमलिकत ने समरी पर इजलास ना बुलाया तो 29 फरवरी को स्पीकर आईनी तौर पर खुद इजलास बुला सकता है। आइन में वाज़ेह है अगर इजलास नहीं बुलाया जाता तो 21वें रोज स्पीकर को इजलास बुलाने का इख्तियार है। सूबों में गवर्नर इजलास नहीं बुलाता तो वहाँ भी यही उसूल लागू होगा। सेनेटर इसाक डार की मीडिया टॉक। पीपल्स पार्टी की रहनुमा शेरी रहमान ने अपने रद्द-ए-अमल में कहा, जमहूरी और आइनी प्रोसेस आगे चलना चाहिए। सदर की जानिब से कौमी असम्बली के इजलास को मखसूस नशिस्तों के फैसले से मशरूत करना काबिल अफसोस है। आरिफ अलवी ने ऐसा अमल किया जिससे उनका ओहदा मुतासिर हो रहा है। वो आइन शिकनी के मुर्तकिब क्यों होना चाहते हैं? सदर आरिफ अलवी ने अपने आइनी फ़राइज़ से दस्तबरदार होते हुए फिर एक ऐसा अमल इख्तियार किया है जिससे उनकी साख पर, उनके ओहदे की साख पर अफसोसनाक एक ज़र पड़ रहा है। 91(2) आप देख लें क्या कहता है कि 21 दिन में बुलाना है, हर हाल में सेशन, वोटिंग होनी है प्राइम मिनिस्टर की 169 की मेजॉरिटी पर और आगे बढ़ना है। सदर ने आइन से रूगर्दानी की। नामुकम्मल असम्बली का तस्वुर आइन में नहीं है। जब इस्तीफा देकर गए थे तभी असम्बली की कार्रवाई हुई। आरिफ अलवी मुल्क के सदर हैं, सियासी जमात के नहीं। अगर उन्होंने कौमी असम्बली का इजलास ना बुलाया तो 21वें रोज तो इजलास होना ही है। आजम नज़ीर तारड़। पीटीआई हिमायत याफ्ता सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल को मखसूस नशिस्तें मिलेंगी या नहीं, फैसला आज होगा। चीफ इलेक्शन कमिश्नर की ज़ेर सदारत इजलास। सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल की मखसूस नशिस्तों बारे हतमी फैसला होगा। लॉ विंग मखसूस नशिस्तों बारे कानूनी मामलात पर ब्रीफिंग देगा। नामजद वज़ीर-ए-आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर का असेंबली में आज़ाद हैसियत से हिस्सा लेने का फैसला। अली अमीन गंडापुर ने सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल में शमूलियत इख्तियार नहीं की। वज़ीर-ए-आला का इंतखाब बगैर पार्टी लड़ेंगे। अली अमीन गंडापुर ने पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन में सूबाई सदारत के लिए कागजात जमा करा दिए। एक्ट के मुताबिक सुन्नी इत्तेहाद में शमूलियत के बाद अली अमीन पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात में हिस्सा नहीं ले सकते।
मगरिबी हवाओं की आमद, बलोचिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश और बर्फबारी। कला अब्दुल्ला, कला सैफुल्ला, योब, बारखान और कोहलू में बारिश। पहाड़ों ने बर्फ की सफ़ेद चादर ओढ़ ली। बारिश और बर्फबारी से सर्दी की शिद्दत में इजाफा। आइंदा 2 रोज तक बादल बरसने और बर्फबारी का सिलसिला जारी रहने की पेशगोई। सुप्रीम कोर्ट सदारती रेफरेंस पर राय देने की पाबंद है। आला अदालत किसी भी फैसले का जायजा ले सकती है। जजेस की आज़ादी और उन पर रियासती दबाव हो तो इस पर बात का जायजा लिया जा सकता है। चीफ जस्टिस के जुल्फ़िकार अली भुट्टो की सजा के खिलाफ सदारती रेफरेंस पर समाअत में रिमार्क्स। भुट्टो केस में ट्रायल की शफाफियत देखी जा सकती है मगर तरीक़ाकार बताया जाए। एक सदारती रेफरेंस में सुप्रीम कोर्ट फौजदारी केस का ट्रायल कैसे दोबारा खोले, जस्टिस मंसूर अजीज शाह का इस्तिफसार। मार्शल लॉ दौर में जजेस आज़ाद नहीं थे, अदालती मुआविन खालिद जावेद खान का जवाब। सुप्रीम कोर्ट भुट्टो केस के मैरिट्स पर नहीं जा सकती। जस्टिस मंसूर अली शाह, समाअत कल तक मुलतवी। पाइफर केस और तोशा करना रेफरेंस में सदा मुअत्तली की दरखास्त पर नोटिस जारी। सदा के खिलाफ अपील पर ऑफिस से एतराज़ात दूर। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरखास्त पर FIA को नोटिस जारी कर दिए। चीफ जस्टिस आमिर फारूक की सरबराही में 2 रुकनी बेंच ने समाअत की। पाकिस्तान की IMF से 2 प्रोग्राम्स देने की तैयारी। कर्ज के लिए $6 अरब, माहौलियात के लिए $1.5 अरब लेने का प्लान। पाकिस्तान कोटा बढ़ने के बाद $6 से $8 अरब का कर्ज ले सकता है। पाकिस्तान माहौलियात की बेहतरी के लिए $1.5 अरब हासिल करने की कोशिश करेगा। पाकिस्तान ने 2020 और 21 के दौरान कोरोना के लिए $2.7 अरब इजाफी फंडिंग ली थी। नौ मुंतखब वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज का खातून पुलिस अफसर शहर बानो को खिराज तहसीन। शहर बानो नकवी ने बहादुरी और फर्ज शनासी का मिसाली मुजाहरा किया। बरवक्त ना पहुंचती तो हादिसा होने का खतरा था। शहर बानो, आपका शुक्रिया, हम सबको आप पर फख्र है। दबाव और हालात का मुकाबला करते हुए आपने कानून और इंसानियत दोनों का सर ऊंचा किया। मरियम नवाज का लाहौर में खातून को हिरासत करने के वाक़े पर रद्द-ए-अमल। चेयरमैन पाकिस्तान उलमा काउंसिल हाफिज ताहिर अशरफी की खातून को हिरासत करने की शदीद मजम्मत। खातून को हिरासत करने वालों को मुआफ़ी मांगनी चाहिए, इस तरह का अमल नाकाबिल कबूल है। हाफिज ताहिर अशरफी की खातून को मुश्तइल हुजूम से बाहिफाजत बचाने पर ASP शहर बानो को खिराज तहसीन। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर ने कहा कि बेमिसाल जुर्रत और बहादुरी का मुजाहरा करने पर ASP शहर बानो को कायद-ए-आज़म पुलिस मेडल देने के लिए हुकूमत को सिफारिशात भिजवाई जा रही हैं। पाक बहरिया की मर्सीज पार्क 2024 के अख्ताम पर शुमाली बहरा अरब में फायर पावर का कामयाब मुजाहरा। कमांडर पाकिस्तान फ्लैट वाइस एडमिरल मोहम्मद फैसल अब्बासी का फायर पावर डिस्प्ले का मुशाहिदा। पाक बहरिया के बहरी जहाज ने सतह आब से फिजा में मार करने वाले FM-90 मिसाइल से फिजाई टारगेट्स को कामयाबी से निशाना बनाया। कमांडर पाकिस्तान फ्लैट ने पाक बहरिया की ऑपरेशनल तैयारियों पर और गजा में इसराइली फौज की सफाकियत थम न सकी। रफा और साबरा में बमबारी, मजीद 11 फलस्तीनी शहीद। सहूनी फोर्सेज ने रिहायशी इमारतों को भी निशाना बनाया। शहीद फलस्तीनियों की मजमूई तादाद 29,692 हो गई। 69,879 अफराद जख्मी हो चुके। अल-शिफा हॉस्पिटल में अद्वियात और खुराक की शदीद किल्लत। छोटे बच्चों की अमवात में इजाफा।